morning to all my dear students of class 8. Today I am here to explain you all subject science. Chapter number 15. The name of the chapter is light, means prakash. Light is needed to see things. जो लाइट है वो चीज़ों को देखने के लिए आवश्यक होती है. We cannot see an object in the darkness of night. We need a source of light to make the object visible. We have learned that objects like the sun, the stars, and burning candles, a glowing tube light, a lighted electric bulb, which give out their own light, are called luminous objects. यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी हमें किसी वस्तु को देखना होता है अंधेरे में, तो हमें वहाँ पे अंधेरे में या फिर नाइट में, तो हमें वहाँ पे लाइट की ज़रूरत पड़ती है. जो लाइट होती है उसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं. और हमने जैसा कि ये चीज़ जानी है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, ग्लोइंग ट्यूब लाइट या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये सब क्या होती हैं, ये खुद से मतलब अपने आप में से लाइट देती हैं, लाइट को उत्पन्न करती हैं. इस वजह से इसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ओके. Now, objects that do not emit light of their own, like chair, table, bird, plant, etc., are called non-luminous objects. अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि जो वस्तु अपने आप में से लाइट उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, बर्ड, प्लांट्स और भी चीज़ें हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का परावर्तन. ठीक है. The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. मतलब ये वह प्रक्रिया है जिसमें लाइट क्या होती है, वो बाउंस बैक करती है, मतलब वापस भेज दी जाती है किसी सरफेस से टकरा के. उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. Most of the objects reflect the light falling on them. When this reflected light reaches our eyes, we are able to see the object. For example, the light from an object laying behind a wall does not reach our eyes, so we cannot see that object. जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि अधिकतर जो वस्तुएं होती हैं उस पर क्या होता है, लाइट गिरती है, और लाइट गिरने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे आंखों तक जाती है और तब हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है, अगर कोई वस्तु दीवार के उस पार रखी हुई है और उसका जो लाइट का रिफ्लेक्शन है अगर वो हमारी आंखों तक नहीं पहुँच रही तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी. ठीक है. Now next is components of reflection of light. Let us see the given figure in which reflection of light from a plane mirror is shown. चलिए हम यहाँ देखते हैं, एक फिगर है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है एक प्लेन मिरर से वो दिखाई गई है. ये यहाँ पे दिखाया गया है. Now let us understand some important term related to the reflection of light. तो यहाँ पे कुछ important terms बताए गए हैं reflection of light के relation में, उसको हम जानते हैं. जैसे फर्स्ट है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. Here AO is the incident ray. The incident ray always goes toward the mirror. यहाँ बताया जा रहा है जो इंसिडेंट रे होता है वो हमेशा मिरर पे गिरता है और सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसी को हम इंसिडेंट रे कहते हैं. यहाँ पे आपको AO दिख रहा है, AO आपको दिख रहा है. ये क्या है, ये जो किरण आ रही है और किसी सतह पे गिर रही है वो क्या कहलाती है, वही इंसिडेंट रे कहलाती है. ओके. और यही क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है. आगे बात की जाए तो सेकंड है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब जो पॉइंट है इंसिडेंट का उसकी बात की जा रही है. द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स the reflecting surface of the mirror is called the point of incidence. The incident ray AO strikes the reflecting surface of the mirror at point
O, therefore O is the point of incident। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो AO है, राइट। यहाँ से मतलब किसी माध्यम से चल के किरण आ रही है और प्लेन सरफेस पे पड़ रही है। अब उसी प्लेन सरफेस से जब वो टकर मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मल। अब हम नॉर्मल की बात करते हैं कि ये नॉर्मल क्या है। The normal is the line drawn at right angle perpendicular to the mirror surface at the point of incidence. The dotted line ON is the normal to the mirror surface MM at the point of incidence O। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं है, पीछे जो आपको फिगर दिखाई गई थी ये मिरर वाली, पेज नंबर 130 पे, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपको एक डॉटेड, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पे एक जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ये नॉर्मल वाला, ये क्या है, नॉर्मल मीन्स आपका जो इंसिडेंट रे आ रहा है और जो रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है जा रहा है और जहाँ पॉइंट बन रहा है उसके बीचों बीच एक डॉटेड लाइन खींची गई है जिसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर बात की जाए रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ओ बी क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब वो पॉइंट से गुजर रहा है, मीन्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका क्या है, ये है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, ठीक है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। और बात की जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये आर है। ओके, मीन्स यहाँ से जो किसी सोर्स से जो लाइट आ रही है प्लेन मिरर से टकरा रही है और वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जा रही है और बीच में एक नॉर्मल लाइन भी बन रही है, ये सब अपने आप को दर्शा रहे हैं। ये जो है ये क्या है आपका, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। सब कुछ आपको इस पिक्चर के थ्रू क्लियर हो जाएगी और यहाँ पे उसी का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है, मीन्स क्या है इसके बारे में ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मैंने पिक्चर के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पे आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया गया है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane। यहाँ बताया जा रहा है पहला सॉरी जो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये बता रहा है जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है, ये सब क्या होती हैं, वो एक ही प्लेन मिरर पे, मतलब एक ही प्लेन मिरर पे बनती हैं। तो ये आपका पहला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल इंसिडेंट मतलब जो एंगल सॉरी जो रे आ रही है उसका एंगल और जो रे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है उसका एंगल हमेशा बराबर होता है, मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, These law can be understood by performing practice number 1 and 2 respectively। अब आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस दी गई है, प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2, इसको आप देखिए, ये आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं, इसको पढ़िए और खुद परफॉर्म करके इसको समझिए। ओके, आगे बात की जाए प्लेन मिरर की, तो अब हम प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे। वी ऑफन लुक इनटू अ प्लेन मिरर टू लुक अवर सेल्फ। Our image is the mirror appears exactly the way we look. As we move away or near from to or towards the mirror, our image also moves away or near from और टूवर्ड द मिरर। अब हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिरर होता है वो एक मतलब प्लेन मिरर जो होता है उसमें हम अपने आप को देखते हैं, जैसे हम होते हैं एज इट इज़ उसमें दिखते हैं। जैसे हम उससे दूर जाते हैं वैसे ही हमारी इमेज थोड़ी सी दूर होने लगती है, जैसे हम उसके पास आते हैं वैसे ही हमारी इमेज उसके पास होने लगती है, मीन्स एज इट इज़ वो चीज़ें उसमें दिखाई देती है। The size of the image formed by a plane mirror is always equal to the size of the object and the image is as far behind the mirror as
द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ बता रहा है कि जो वस्तु मतलब जो इमेज बनती है उस मिरर में वो हमेशा उस वस्तु के एकदम बराबर होती है। मतलब जितना बड़ा वो वस्तु होता है उतना बड़ा ही वो इमेज जो है मिरर पे बनती है। इनफैक्ट वो जितनी दूरी पे होता है उतनी ही दूरी पे जाके वहाँ पे इमेज बनती है, मीन्स उस मिरर पे वैसी ही इमेज बनती है। आगे यहाँ बताया जा रहा है, इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ the object from it. The image is laterally inverted. The right side of the object appears as the left side of the image. यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जितनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है उतनी ही डिस्टेंस पे वो वस्तु भी होती है, मीन्स उतनी ही सेम होती है। और जो इमेज बनती है वो दरअसल उल्टी बनती है। हम मिरर में अपने आप को उल्टा देखते हैं, मीन्स घुमा के। आप अगर राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में आपका लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखाई देगा, मीन्स उधर लेफ्ट साइड में वो इमेज बनेगी। ठीक है, अब आगे हम बात की करें तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन की बात कर रहा है। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? The phenomenon due to which the right side of the object appear as left and left side of the object appears as right is called lateral inversion. तो यहाँ बताया जा रहा है एक घटना है जिसमें क्या होती है, अगर आप राइट साइड कोई वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में दिखता है, या फिर आप लेफ्ट साइड में कोई वस्तु को दिखाते हैं इमेज में राइट साइड में दिखता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। Okay, in other word the image is inverted sideway. For example, if you look at your image in a plane mirror and move from left hand, it is seen that your image appear to move its right hand. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हैं तो आपको इमेज में राइट साइड हाथ उठते हुए दिखाई देता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल में यहाँ पे हॉस्पिटल के जो वैन्स होते हैं, मतलब उसमें एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है, कुछ लेटर्स क्या होते हैं, अगर आप एम्बुलेंस को मिरर के सामने मतलब अगर प्रॉपर सही सीधा सीधा मतलब इस तरीके की स्पेलिंग को लिखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मिरर में। आप देख रहे हैं, इसको आप पढ़ भी नहीं पाओगे, मतलब इस तरीके से। इस वजह से क्या होता है कि जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग होती है, कुछ जो स्पेलिंग्स जो होती हैं उसे उल्टा करके ही लिखी जाती है, जिससे कि लोग अपने मिरर में उसको देखें तो वो सही सीधा दिखे। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल इमेज रियल एंड वर्चुअल। यहाँ पे अब ऑप्टिकल इमेज रियल और वर्चुअल के बारे में बताया जा रहा है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बाई अ प्लेन मिरर में बी रियल और वर्चुअल। लेट अस स्टडी अबाउट दैम। तो जो इमेज आप किसी वस्तु का देखते हैं प्लेन मिरर में वो रियल या फिर वर्चुअल हो सकता है। चलिए इसके बारे में हम और जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल इमेज की। व्हाट इज रियल इमेज? If the rays after reflecting or refraction actually converge at a point, the image is said to be real. It can be obtained on a suitably placed screen. It is also it is always inverted. The image of actor on the screen in a cinema hall is an example of real image. तो यहाँ रियल इमेज के बारे में बताया जा रहा है कि रियल इमेज कैसी होती है। जो रे होती है वो जब रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन के बाद जब वो किसी पॉइंट पे जाके मिलती है तो जो इमेज बनती है वो क्या होती है? वो रियल होती है, उसे हम रियल कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये किसी एक जगह क्या हो जाती है, किसी एक जगह किसी एक स्क्रीन पे प्लेस मतलब बड़ी अच्छे से प्लेस हो जाती है। ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। और जैसे कि आप देखते हो जो इमेज बनती है एक्टर्स की स्क्रीन पे सिनेमा हॉल में, वो रियल इमेज का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, नाउ इट्स टर्न फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? If the ray do not actually meet but appear to meet when produced backwards, the image is virtual. The virtual image can be photographed but it cannot be taken on a screen.
It is an erect image. The image of our face in a प्लेन मिरर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या होता है कि ये एक्चुअली जो रेज होती हैं वो एक्चुअल में मिलती नहीं है, ये सिर्फ हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ये हमें एक बैकवर्ड इमेज दिखाता है। तो ये इस तरीके की जो इमेज होती हैं ये वर्चुअल इमेज कहलाती हैं। ठीक है, जो वर्चुअल इमेज होती हैं ये फोटोग्राफ जो होती हैं, मतलब फोटोग्राफी जो होती है उसमें इस चीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन इसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखाए जाते हैं। ये एक इरेक्ट इमेज होती है, मतलब कि एकदम सीधी और एज इट इज़ इमेज होती है। ओके, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में कुछ डिफरेंशिएट है, वहाँ पे यहाँ देखते हैं। इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट इसे हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल मीट एट अ पॉइंट। जब जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो एक समय के मतलब वो एक एक्चुअल पॉइंट पे मिलता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, जबकि ये हमेशा इरेक्ट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। ओके, द नेक्स्ट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। Whenever light coming from an object suffer more than one reflection, it led to be formed of multiple image. This phenomenon of multiple reflection is applied by hairdressers in a salon shop to make their customers see how their hair look from behind. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कभी जो लाइट है वो एक मतलब एक जगह से सफ़र करके दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करता है, तो इस तरीके के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो मल्टीपल इमेज बनाती हैं। ये इस तरीके की जो घटना है वो अक्सर सैलून्स में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आगे भी मिरर लगे होते हैं और पीछे भी मिरर लगे हुए होते हैं, जिससे कि कस्टमर्स ये देख पाएँ कि पीछे से उनका जो हेयर कट है वो किस तरीके से दिख रहा है। ओके, आगे यहाँ बताया जा रहा है, व्हेन यू प्लेस टू प्लेन मिरर एट 90 डिग्री एंगल, द इमेज ऑफ द फर्स्ट मिरर इज रिफ्लेक्टेड इन द सेकेंड मिरर, सो दैट द इन्वर्स्ड mirror image is reversed again and you see the true image. अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप दो मिरर को 90 डिग्री के एंगल में रखेंगे तो जो पहला इमेज होगा वो दूसरी इमेज पे मतलब दूसरे मिरर पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि पहले तो वो वस्तु रखी जाएगी, वो पहले मिरर पे बनेगी, फिर उसका रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर पे बनेगी। तो इससे क्या होता है, वो रियल चीज़ें दिखती हैं, मतलब वो रियल इमेज बनाता है। ठीक है, मतलब जो सही इमेज है वो बनाता है। पहली बात तो एक तो जो उल्टा बनेगा पहले मिरर में, और फिर वही रिफ्लेक्शन जब दूसरे मिरर पे बनेगा तो वो सीधा बन जाएगा, मतलब रियल इमेज दिखाएगा, ट्रू इमेज दिखाएगा। ठीक है, आगे बता रहा है, द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन द मिरर विल वेरी विद द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ये जो प्लेसमेंट होगा किसी भी इमेज का वो मिरर में अलग अलग बनेगी, मतलब जिस तरीके से वो वस्तु दूर जाएगी या फिर पास आएगी, जिस तरीके का डिस्टेंस होगा उस तरीके का इमेज वहाँ पे बनेगा। यू विल सी होल इमेज एट 60 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री एंगल। आपको अगर पूरा इमेज देखना है तो वो 60 90 और 180 डिग्री के एंगल में बन सकता है। द नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई द एनी बिटवीन एंगल बिटवीन द मिरर। अगर आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस देखनी है तो आपको 360 को डिवाइड करना होगा, मीन्स नंबर ऑफ़ इमेज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर। ठीक है, इसको अगर आप लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने इमेजेस बन रहे हैं। तो ये जो नंबर्स ऑफ़ इमेजेस का आइडिया है ये बहुत जगह बहुत इस्तेमाल की जाती है, जैसे ज्वेलरी शॉप्स में देखी जाती है, सैलून्स में भी देखी जाती है, और बहुत सारी जगह आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इमेजेस को काउंट किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की बात की जा रही है। यू हैव सीन अ रेनबो इन द स्काई ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने रेनी सीजन में रेनबो को आकाश में जरूर देखा होगा। सम टाइम रेनबो कलर आर ऑल्सो सीन ऑन सोप बबल ऑयल फ्रेम ऑन बबल्स और वाटर और ऑन द सीडी। कभी कभी आपने इस रेनबो के कलर को सोप बबल पे भी देखा होगा, सीडी पे भी देखा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा होगा। व्हेन नैरो बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। मतलब कि जब कभी एक लाइट के बिम को एक प्रिज्म के थ्रू डाला जाता है, अब प्रिज्म अपन उसको अलाउ करता है कि लाइट पास हो जाए, तब वो 7 रंगों में बिखर जाता है। इस तरीके की जो लाइट का स्प्लिटिंग है 7 रंगों में, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक बैंड ऑफ लाइट होता है जो कि मतलब एक वाइट लाइट होती है जो कि 7 रंगों में बिखर जाती है। इस जो बैंड ऑफ लाइट है इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, और 7 रंगों का एक बैंड होता है जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर होते हैं। इसको क्या करते हैं हम, प्रिज्म के द्वारा हम इसको 7 रंगों में डिवाइड करते हैं। तो प्रिज्म जो होता है उससे क्या होता है, ये वाइट लाइट अंदर जाती है और यहाँ पे ये 7 रंग इस तरीके से बिखर जाते हैं। ये है एक प्रिज्म जिसमें एक साधारण सफ़ेद रंग की किरण जाती है जो कि सनलाइट हो सकता है या फिर आप बल्ब लाइट को भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आप दूसरी जगह देखते हैं, किसी भी कागज़ पे आप देख सकते हो 7 रंग जो है वो सेम इसी सीक्वेंस में आती हैं। मतलब कि आपको नीचे से याद रखना पड़ेगा। ये तो इसकी जो इसकी तरंगें हैं वो किस किस हिसाब से होती हैं वो यहाँ पे लगाई गई है, लेकिन ये 7 रंग ही जो होती हैं इस सफ़ेद रंग में होती हैं। और ये प्रिज्म ही होता है जो इसे क्या करता है, बिखेरने का काम करता है। आगे भी बात की जाए तो ह्यूमन आइज़ की बात की जा रही है। द ह्यूमन आइज़ इज़ अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन विच इनेबल अस टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस। द ह्यूमन आइज़ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स structure. Still, it is important to understand the basic anatomy and have knowledge about its different parts, which is discussed below. आप जानते हैं कि जो ये आँखें हैं ये एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो कि जिसकी वजह से हम ये प्यारा सा संसार देख पाते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो ह्यूमन आइज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स जटिल स्ट्रक्चर है। इसके बावजूद हमें इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसके एनाटॉमी को जानना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। और इसके इसी को देखते हुए यहाँ पे नीचे कुछ पार्ट्स हैं हमारे आइज़ के जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्लेरा के बारे में बताया जा रहा है। ये स्क्लेरा क्या होता है, इट इज़ द outermost covering of the eyes. It is made of white tough fibrous tissue. It protects the vital internal part of the आइज़। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये स्क्लेरा है ये सबसे बाहरी कवरिंग ऑफ आइज़ है जो कि सफ़ेद रंग की टफ फाइबर टिश्यू से बनी हुई होती है। ये हमारे अंदर के जो पार्ट्स होते हैं आइज़ के उसे प्रोटेक्ट करती है। आगे नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए तो सेकंड नंबर पे है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, द स्क्लेरा लेयर कंटिन्यू इन द फॉर्म फ्रंट ऑफ द आइज एज द कॉर्निया। इट इज़ द ट्रांसपेरेंट वाइट पोर्शन ऑफ द आइज of the eye which covers the transparent bulk of the surface of the eyeball. It allows the light to enter in the eyeball. यहाँ बताया जा रहा है जो स्क्लेरा है ये कंटिन्यूटी बनाए रखती है आगे की तरफ और ये एक तरीके से एक कॉर्निया का काम भी करती है। मतलब कहीं ना कहीं कॉर्निया और स्क्लेरा जो होते हैं एक ही जैसे होते हैं। ये भी एक ट्रांसपेरेंट वाइट पोर्शन होता है जो कि हमारे आँख में आगे की तरफ भरा हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट सा भरा हुआ होता है और मतलब हमारे आँख के सरफेस पे मौजूद होता है। यहाँ पे लाइट एंटर करती है आई बॉल के पास, तो यहाँ से क्या होता है, लाइट एंटर करती है। नेक्स्ट इज अब थर्ड यहाँ बताया जा रहा है इरिस या फिर प्यूपल। जो इरिस और प्यूपल क्या होते हैं, ये कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड पे ही इरिस होता है और उसके बाद ये क्या होता है, ये एक कलर्ड मतलब कलर्ड ऑफ आइज़
मतलब कि ये आँख को एक कलर रंग प्रदान करती है। जो इरिस होती है ये रंग प्रदान करती है। जो इरिस होती है इसके जो सेंटर होते हैं वो सर्कुलर तरीके से, मतलब गोल रंग, मतलब गोल तरीके के बने हुए होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं।